एक्सपेंसिव दिखने वाले इस तरीके के कैंडल होल्डर अगर घर पे ही बनाया जा सकता है, वो भी ना के बराबर कॉस्ट में, जस्ट कार्डबोर्ड की हेल्प से, तो हमें मार्केट जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स डेकोर। मैं हूं अंजू और मैं अपने चैनल पे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ में शेयर करती रहती हूं। और फिलहाल तो दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हुआ है। और आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत से एक्सपेंसिव दिखने वाले कैंडल होल्डर कह सकते हो या फिर दिया होल्डर। और इसे जस्ट हम बनाने वाले हैं कार्डबोर्ड की हेल्प से, जो कि बहुत ही रिच लुक देते हैं। तो अगर आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ 3 डिज़ाइंस की बनाई है कैंडल होल्डर, और पेयर में बनाया है। तो एक मैंने फिश के शेप में, एक राउंड शेप में और एक पान पत्ते के शेप में बनाया हुआ है। तो सबकी कटिंग हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे जिस शेप का हमें यहाँ होल्डर को रखना है। तो यहाँ तीनों की कटिंग मैंने कर ली है। और मेरा कार्डबोर्ड चूँकि बहुत पतला था, बहुत पतला नहीं मतलब मीडियम साइज़ का था, तो इसलिए मैंने 3 की लेयरिंग की है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 की लेयरिंग मैंने कर ली है। और जो सबसे टॉप में रहेगा उसमें मैंने बीच में एक सर्कल करके उसकी कटिंग कर ली है, ताकि अपने कैंडल को हम यहाँ पे फिट कर सके। वो चाहे बैटरी ऑपरेटेड हो या फिर जो रियल कैंडल्स होते हैं ना, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसके लिए स्पेस मैंने बना लिया है, बीच में एक होल सा कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा मजबूत बनाएंगे क्योंकि ये कार्डबोर्ड का जस्ट है। तो इसके ऊपर हमने वॉल पुट्टी की पेस्ट लगा देनी है। वॉल पुट्टी का एक पतला सा हमें पेस्ट बनाना है, जस्ट पानी की हेल्प से। पानी, और अब चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा फेविकोल भी मिक्स कर सकते हो और वाइट एक्रेलिक कलर भी मिक्स कर सकते हो, वो आपके ऊपर में है बिल्कुल, जस्ट ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो सिर्फ वॉल पुट्टी और पानी का एक घोल बनाइए, पतला सा पेस्ट, या फिर जेसो अप्लाई कर दीजिए। तो मेरे पास में जेसो नहीं था, तो इसलिए मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाया है। और इस तरीके से लगाने के बाद में अच्छे से इसे ड्राई कर लिया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर हम ब्राउन कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल वुडन लुक में लेके आना है। क्योंकि इस तरीके के जो कैंडल होल्डर होते हैं मार्केट में, अगर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो ये वुड के बन के आते हैं और बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो इसे ही हम बनाएंगे, बट यहाँ पे वुड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कार्डबोर्ड को हम एक वुडन लुक दे रहे हैं। तो ब्राउन कलर हम अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहो तो अगर इसे किसी और कलर में बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो पूरी तरीके से मैंने सारे ही जो भी पीसेस बनाए थे, 6 पीसेस हैं, और सब पे ही मैंने ब्राउन कलर अप्लाई कर लिया है। और इसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक्रेलिक वॉल पुट्टी लिया हुआ है, तो जिससे कि हम अपना यहाँ पे कोन वर्क करेंगे। एक्रेलिक वॉल पुट्टी एक बहुत ही बढ़िया पेस्ट होता है। अगर आप ज़रा भी आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन हो तो ये अपने पास में आप ज़रूर रखिए, क्योंकि ये करीब 80 या 90 रुपये का एक पूरा डब्बा 1 किलो का मिल जाता है, जिससे आप बहुत सारा क्राफ्ट कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे एक्रेलिक वॉल पुट्टी लिया, जिसमें से मेरे हार्डली 4 या 5 स्पून ही यूज़ हुए होंगे कोन वर्क में, और बाकी सारा मेरे पास एज इट इज़ है, जो कि मैं आगे और भी सारे क्राफ्ट में यूज़ करूँगी। और पिछले भी काफ़ी सारे मैंने क्राफ्ट में से यूज़ किया हुआ है। तो आपके पास में अगर एक्रेलिक वॉल पुट्टी मिल जाता है तो आप इसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप जस्ट एक्रेलिक वाइट कलर जो पेंट होता है उसको कोन के अंदर फिल करिए, और उससे भी आप कोन वर्क कर सकते हो। या फिर सिरेमिक पाउडर, या फिर मार्बल डस्ट पाउडर, या फिर वॉल पुट्टी का भी पेस्ट बना करके आप कोन वर्क कर सकते हो। ऑप्शंस बहुत सारे हैं कोन वर्क करने के लिए। सबसे बेस्ट होगा कि अगर आपको इन सब में से कोई भी ऑप्शंस नहीं कंफर्टेबल लगते हैं, तो आप जस्ट एक्रेलिक जो पेंट होते हैं उनको ही कोन के अंदर फिल करिए और कोन वर्क कर सकते हो। बट बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करते हो तो उसमें कोन का जो होल होगा वो काफ़ी बारीक करके रखना है, ताकि वो फ्लोई ना हो जाए। तो मेरे दिमाग से जो भी यहाँ पे डिज़ाइन उतर के आया, वो मैंने डिज़ाइन यहाँ पे बना ली है कोन से। और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसमें मैंने मिरर वर्क भी कर दिया है। मिरर बहुत छोटे छोटे साइजेस के मैंने यहाँ पे लगाए, क्योंकि मेरा जो कोन वर्क था काफ़ी डिटेल्ड था, काफ़ी बारीक था। तो इसके लिए जहाँ भी हल्का फुल्का जो स्पेस बचता है उसमें मैंने यहाँ पे मिरर वर्क कर दिया है। अब दूसरा वाला जो मैंने राउंड शेप में बनाया था उसको भी हम यहाँ पे कोन वर्क से डिज़ाइन कर लेंगे। तो मतलब जो पूरे ही पीसेज हैं, 6 पीसेज जितने भी मैंने बनाया है, सब में ही अलग अलग डिज़ाइन मैंने कोन वर्क का किया हुआ है। और ये सारे ही डिज़ाइंस बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना ये वाला। आपसे हर कोई पूछेगा कि आपने ये कहाँ से परचेज़ किया है, बट ये तो आपने अपने हाथों से बनाया है, और वो भी ना के बराबर कॉस्ट में।
और चूँकि आपने यहाँ पे वॉल पुट्टी का एक लेयर भी लगा दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हो गया और इसे आप सालों साल यूज़ कर सकते हो। आप इसे इस दिवाली पे यूज़ करने के बाद में नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपना सिक्योर करके रख सकते हो, या फिर चाहो तो किसी और को भी आप गिफ्ट कर सकते हो इस तरीके से बना करके। हर तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो जब तक कि मेरा ये डिज़ाइन तैयार हो रहा है तब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर ली जाए कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें ज़रूर से ज़रूर, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ है दिवाली से रिलेटेड वो सारी ये आपको फटाफट से मिलती रहे। साथ ही एक नया फीचर आया हाइप का, तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो वीडियो का हाइप ज़रूर करें। अच्छा, इसकी जो हाइट होती है ना कैंडल होल्डर की, वो बिल्कुल आपके ऊपर में डिपेंड करती है। मतलब आप इसको फ्लैट भी बना सकते हो और इसकी हाइट भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स दिए कार्डबोर्ड की और एक मीडियम लेवल में आ गया है। आप चाहो तो बिल्कुल इसे फ्लैट बना सकते हो या फिर इसकी और थोड़ी हाइट दे सकते हो, जिसके लिए आपको थोड़ी और लेयरिंग करनी पड़ेगी। तो आपने अगर देखा होगा तो काफ़ी ऊँचे ऊँचे कैंडल होल्डर्स भी आते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो आप वैसा भी बना सकते हो। डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा मैं अभी बना रही हूँ, ऊपर की डिज़ाइनिंग वैसी ही रहेगी, बस नीचे से इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे तीनों ही डिज़ाइंस बना दिए, मतलब सर्कल वाला भी बना दिया है, फिश कट का भी बना दिया और साथ ही साथ पान के शेप का भी मैंने बनाया और सबको पेयर में ही बनाया। आप चाहो तो इसका सिंगल पीस में भी बना सकते हो। और ये जो बन के आया ना पूरा सेट, आप इसे चाहे तो अलग अलग पीसेज में अलग अलग जगहों पे भी डेकोरेट कर सकते हो, या फिर इसे रंगोली के जैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर थंबनेल में देखा होगा कि इसे एक छोटे से रंगोली के जैसे भी इसे सेटअप लगा करके रेडी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सजा के रखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसे अपने घर के बाहर एज अ रंगोली भी सजा सकते हो, या अपने घर में किसी टेबल पे, सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, कहीं पे भी इसे ऐसे ही सजा के रख सकते हो आप। तो ये वाला जो आपको पूरा सेट कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपको मेरे और भी आइडियाज़ कैंडल होल्डर के देखने हैं तो आप मेरे पिछले साल के वीडियोस को भी चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने तुलसी प्लांटर के शेप में भी कैंडल होल्डर बनाना बताया था, तो आप उसको भी एक बार जाके चेक कर सकते हो। साथ ही और भी नए नए दिवाली से रिलेटेड आइडियाज़ मैं लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं घर के लिए बंधनवार, जिसे तोरण भी कहते हैं, जिसे ऑलरेडी मैंने 1-2 पीसेस शेयर किए हुए हैं, और भी नए आइडियाज़ लेके आती रहूँगी। रंगोली की कुछ आइडियाज़ मैं शेयर करूँगी जो कि पोर्टेबल होते हैं, कार्डबोर्ड से बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे आइडियाज़ दिवाली तक मेरे सीरीज़ में आते रहेंगे। तो अब मुझे ये बताना कि इन तीनों ही डिज़ाइंस में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सी डिज़ाइन आपको लग रही है, और साथ ही आगे और भी नई आइडियाज़ के साथ में आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉम्स डेकोर।